महाराष्ट्र। आप यहाँ कैसे आ गए? टीवी पे देख के सहेली का बेटा छोड़ने आया, मुझे कोई नहीं है बेटा बेटे। अच्छा, घर में 2 जन थे, एक चले गया एक रही, क्या करूँ फिर मैं टीवी में देखा कोई नहीं छोड़ने वाला था, सहेली के बेटे को बोला मुझे वहाँ छोड़ दो। कितना दिन हुआ? 2 साल। आप कहाँ से आए हैं माता जी? मैं इंदौर से आई बेटा। हाँ? इंदौर। आप यहाँ कैसे आई? इंदौर में 6 महीने 8 महीने पहले बेटा ले गया। मैं धार जिला धामनोद में शादी हुई थी संछाचट में, जब से वहीं रहती थी किराए के मकान में। बेटा गया, शादी थी पोता पोती की, बोले मम्मी हम वहाँ रहेंगे घर के मकान में, सब शादी होगी, सब लोग आएंगे जाएंगे तो हमको थू करेंगे, तुम यहाँ रखे हो इसे मारो। ऐसा ही बात भी, अपना बुढ़ापा है, बनी बनाई रोटी मिलेगी सब कर अपना हाथ से बना खाते हैं। चली गई, ट्रक में भर के ले गया सामान, बैठा कार में बिठा के मेरे को ले गया, बहू बेटा है बैठ कर ले गया। शादी वादी हुई, 3 महीने 4 महीने अच्छा रखा। उसकी सास आई, उसने क्या मालूम क्या पट्टी पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई, बस एबलेपन चालू कर दी उसने, बहू ने। आपके बेटे ने? बहू। आपके बेटे कितने थे? 3 बेटे हैं। एक छोटा बेटा डॉक्टर है आंखों का, बड़ा बेटा 2 ट्रक है घर के, गैस एजेंसी में चलता है प्रीतमपुर फैक्ट्री में। और बीच वाला थोड़ा गरीब है, वो ट्रक चलाता है, सब जगह जगह जाता है वो। कभी गुना गया, कभी बिना गया, कभी झांसी गया, कभी कहीं गया, मतलब जाते रहता है, हरियाणा पंजाब सब जगह जाता है। वो शादी होने के बाद में 8-10 दिन बाद में बहू कहती मम्मी तुम उज्जैन चले जाओ, उज्जैन मेरा पीर है। मैं क्यों? बोले हम तो जा रहे हैं तीरथ और बेटा बहू जा रहे हैं हनीमून पे। बेटा मेरे से बन के अभी चलते नहीं बन रहा, मेरी तबीयत खराब हैगी। फिर दूसरे दिन आई, मम्मी अब तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो कहीं भी, हम नहीं रख सकते। मैं अब कैसे क्या करूँगी? मैं चलो, मैंने कह दिया। 16 दिसंबर मैं घर से निकल गई, साल भर तक इधर उधर भटकी। 6 दिसंबर शादी पोते की, 7 दिसंबर पोती की, 16 दिसंबर में घर से निकली। मैं किराए से अकेले? अकेले। पैसे थे आप पे? नहीं पैसे नहीं थे, मेरे कन गैस की टंकी थी, सामान सब था ना, तो मैंने गैस की टंकी 2 बेच दी। गैस की टंकी बेच दी और एक जो सायरा करके जिसे मेरा पैर का ऑपरेशन कराया संभाला, थी तो मुसलमानी, उसने ऐसा संभाला मेरे को जैसे घर की बेटी जैसा। मुसलमान? हाँ मुसलमान थी वो। मुसलमान ने? मुसलमानी ने उसने आपको संभाला? हाँ, मेरी भांजा बहू घर छोड़ के आई वो, और वो यहाँ छोड़ के गई मेरे को कि बोले माँ तुम्हारे को बहुत दुख हो रहा है, मैं देख रही हूँ तुमको ऐसी परेशानी में। मेरा पैर का ऑपरेशन में उसने भांजा बहू घर छोड़ के आई। भांजा बहू को फ़ोन करा, मेरी भांजा बहू ने मेरे को 2 महीने रखी, तो बेटा बहू ने भांजा बहू से बोलना चलना बंद कर दिया। बोले कि हमारी मम्मी को तुमने क्यों रखा? तो बोले तुम कोई नहीं रख रहे थे, उनकी हालत ऐसी थी, अस्पताल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले 3 दिन 4 दिन रखेंगे हम, 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। तो बोले कहाँ जाती? तो मुसलमानी ने उसके भाई का घर था, किराए से देते थे, तो वहाँ मेरे को ले गई। मैंने कहा बेटा मैं तो यहाँ गंदी वाड़े में मैं नहीं रह सकती, उससे सारा इसका मैं कहा बेटा देखो तुम वो मुसलमान तुमको चल जाता है, हम हिंदू हैं हमको नहीं चलता है, यहाँ मेरे को बदबू आती है। तो बोले माँ मत फिक्र करो, मैं तुम्हारे भांजा बहू का फ़ोन नंबर दो, उसको फ़ोन करती हूँ। मेरी भांजी को भांजा बहू को फ़ोन करा, बोले ही ना तुम्हारी मामी को मिल के जाओ। बोले कहाँ है? तो बोले यहाँ की जगह है। तो वो लेके गई मेरे को, मेरी भांजा बहू, उसने अबेरा उसके गई, उसने रख ली। उसके बाद में सब दूर भटके, उनके भांजा बहू और कहाँ रुकूँ, 100 ब्राह्मण, एक भांजी एक भांजा। तो मैं बेटी के घर गई, दूसरे बेटे के घर गई, मेरी धर्म की बेटी बनी है धामनोद जिला। बेटी भी है ना आपकी? हाँ 2 बेटी है ना, एक तीन बेटे? 3 बेटे हैं 2 बेटी है, 5 तब भी आपको यहाँ आना पड़ा? कोई नहीं? हाँ बेटा, मेरे संग क्या हुआ है जो मैं जानती हूँ। बेटे ने ऐसे शब्द बोले कि बोले भले, और 8 दिन पहले बोलना बंद कर दिया। फिर मैं गई। तो बेटियां भी नहीं अम्मा आपका साथ? तो बेटे साथ क्या देंगी? बेटे ने कह दिया अगर मम्मी साथ दोगे तो हम तुमसे बोलना चलना बंद कर देंगे। मम्मी कितने दिन की? अरे तो भाई बहन का रिश्ता चले न चले, लेकिन माँ का रिश्ता कैसे छोड़ देगा कोई? बेटे उनकी शादियाँ हो गई सब, बेटी ने क्या जब मैंने सब दिया था, मेरा पास का था, बेटियों को दे दिया, 5-5 तोला सोना दे दिया। उनके बेटा बेटी की शादी ब्याह में जो करना था मैंने माँ मेरा सब कर दिया, 50-50 हज़ार का। तो यहाँ कैसे आ गई? तो वो सायरा लेके आई ना मेरे को, जो भी सबने नहीं रखा, सबने ऐसी परेशानी करी, उसको जवाब दिए। तो मेरी भांजा बहू ने ये किया, बोले मामी। तो यहाँ आप ठीक से रहती हैं? हाँ बेटा, यहाँ तो इससे भगवान है महाराज जी। तो आप ये कितने साल से हैं? मेरे को 4 साल हो जाएगी 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को 4 साल हो जाएगी। अच्छा, ये तो सब सामान उन्होंने भर के नहीं ले जाता बेटा, तो मैं तो किराए के मकान में रह रही थी, मगर मेरे सब चलते फिरते ही नहीं बनता। मेरा पाँव ऑपरेशन हुआ, मैं गिर गई तो ज़्यादा पेंशन वगैरह मिलती है कोई? नहीं, सिर्फ 600 रुपये धामनोद में मिलती थी, धार जिले में। अब यहाँ से कोई जान दे तो लेके आ पाऊँ,
धार जिले में 600 रुपये महीना पेंशन। तो फिर यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ? ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, मैं जो जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत तो कर लेती हूँ। मेरी माँ ने जो दे रखे थे पैसे, वो पैसे मैंने जमा कर रखे बैंक में। अब आए तो थे हम स्वामी अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों पर और उनके तेजी से बढ़ते साम्राज्य पर माहौल क्या है दिखाने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये एक वृद्धाश्रम है, यहाँ माएँ हैं, तो मैं ये जान रहा था। और मैंने पीछे दिनों भी कुछ ओल्ड एज होम्स में देखा था। ओल्ड एज होम्स का बढ़ता हुआ चलन समाज में एक बहुत चिंता की बात है। माएँ थीं, इसलिए मैंने सोचा कि इनसे बात करके क्या चल रहा है समाज में उसकी भी चर्चा की जाए। आप कहाँ से हैं माता जी? छत्तीसगढ़। आपके बेटा बेटी हैं कि नहीं? नहीं है भी। कोई परिवार में नहीं? नहीं नहीं। यहाँ के बारे में टीवी से जानकारी हुई? हाँ। अच्छा, टीवी पर भी इतना ज़्यादा आते हैं स्वामी जी कि उससे भी इनका प्रचार प्रसार। और इंटरेस्टिंग बात है कि पहले स्वामी अनिरुद्धाचार्य छोटी छोटी गांव में कथाएं कहते थे और उससे फिर धीरे धीरे उन्होंने यूट्यूब पे अपनी कथाएं कहना शुरू किया। कोरोना काल में उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगे या कहिए पंख लग गए, और उसके बाद जो उनका सफ़र है वो किसी भी जेट से ज़्यादा तेज, बोइंग और जेट से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और बीच बीच में न जाने क्यों, जानबूझकर या जुबान फिसलने को लेकर या चर्चा में बने रहने को लेकर या विवादों में बने रहने को लेकर स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी चर्चा में आ ही जाते हैं। बहरहाल माता जी, आप कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। कितने? 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा और 1 बेटी के रहने के बावजूद आपको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? उन लोग हमको खाना पीना नहीं दिया, बहू निकाल दिया धक्का मार के। बेटी? बेटी विधवा है अपने ससुराल में। ये इस समय के भारत के समाज की कड़वी हकीकत है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बहरहाल अभी बात स्वामी अनिरुद्धाचार्य की आगे भी करते हैं। वृंदावन में संत महात्माओं की, कथावाचकों की, प्रवचन करने वाले साधु संतों की कोई कमी नहीं। न जाने कितने सालों से कितने साधु संत सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जो आश्चर्यजनक सफलता अनिरुद्धाचार्य को मिली, जितनी प्रसिद्धि, जितना विवाद अनिरुद्धाचार्य को मिला, उतने बिरले ही होंगे या अनिरुद्धाचार्य अपने मामले में अकेले। सिर्फ 36 साल के अनिरुद्धाचार्य ने, वृंदावन की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे देश में तो एक आध और है, और 36 साल की उम्र में पिछले 5-6 वर्षों में अनिरुद्धाचार्य ने जो करिश्मा किया है। ये बिल्डिंग जो अब से 6-7 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ है, इसमें अनिरुद्धाचार्य की तमाम उस तरह की तस्वीरें, अन्नदान की, और यहाँ 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये लंगर चलता है, ये भोजनालय चलता है। इसमें वृंदावन में आए लोग, तीर्थयात्री, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि अनिरुद्धाचार्य का क्या विवाद है, क्या उन्होंने बयान दिया है और किस तरीके की बातें उन्होंने नारियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए की है। आधी आबादी के बारे में जब देश बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ का नारा दे रहा है, अवसर में बेटियों की उम्र की बात करना, शादी की बात करना और बेटियों के चरित्र की बात करना एक साधु संत को कितना शोभा देता है, वो विवाद में है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, यहाँ जो लाइन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दोपहर की और रात की नहीं है, ये शाम के 4:30-5 बजे की है, और भीड़ इसी तरह लगातार लाइन लगाए रहती है। और वृंदावन आने वाले लोगों के बीच में एक बात धीरे धीरे प्रसिद्ध हो चुकी है कि अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम में 24 घंटे लंगर चलता है और पूरा एक थाली भोजन, यहाँ पर दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब मिलता है और लोग खाते रहते हैं। और ये 8-9 महीने पहले ही खुला है और सारा सफ़र पटरी के उस पार से पटरी के इस पार का 6-7 वर्षों का है। चलिए और कुछ और दिखाता हूँ। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की सक्सेस स्टोरी और उनका विवादों से नाता। आज माहौल क्या है पर मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं वृंदावन में अब गौरी गोपाल
जो गौशाला है, अक्सर से अनिरुद्धाचार्य कोरोना में और उसके बाद गौ माता के साथ खेलते दौड़ते, इनके बहुत वीडियो वायरल होते थे और गौ सेवक के रूप में बाल लीला करते हुए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी। और आपको मैं ये गौशाला दिखा रहा हूँ जो कि कोरोना के बाद और 2025 से पहले, यानी कि 2022 या 23, जानने वाले कहते 2-3 साल पहले ही इस पूरे जमीन का अनिरुद्धाचार्य ने खरीदा था। वृंदावन में 1100 स्क्वायर फीट का अगर आप फ्लैट खरीदने जाएंगे तो उसका रेट आसपास के इलाकों में 70-80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। यहाँ की मार्केट रेट की जमीन 1.25 लाख से 1.5 लाख स्क्वायर गज की मानी जाती है और ये जमीन 7,000 स्क्वायर गज से कहीं ज़्यादा की है। आप कैलकुलेटर पर हिसाब लगाइए कि वो ज़मीन कितने की होगी और ये भी सोचते रहिए कि ये सारा सफ़र 6-7 साल का अनिरुद्धाचार्य जी का है। तब तक मैं उनसे जुड़े चीज़ों के बारे में, और अभी ये जान लीजिए कि वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और लंदन से सिडनी गए हुए हैं और वहीं से उनके बयान पर विवाद हुआ, वहीं से उन्होंने माफ़ीनामा भी अपना जारी किया। जब भी वृंदावन अनिरुद्धाचार्य जी आएंगे तो मैं उनसे एक मुलाकात जरूर करूंगा और इस आश्चर्यजनक सफलता और सफ़र की बात उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वृंदावन के लोग क्या मानते हैं और भी उनके इस पूरे दिलचस्प यात्रा के पहलू और भी हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं।